सोचो ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रोकन नहीं है, वो आईसीयू में है, लाइफ सपोर्ट पे है। रोज़ हम सुनते हैं रिकवरी हो रही है, सिस्टम्स स्टेबल हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, शिप्स चल रही है, फैक्ट्रीज ओपन है, वेयरहाउस भरे हुए हैं। फिर भी सिस्टम सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा है। आज का वीडियो पैनिक के लिए नहीं है, ये रियलिटी चेक के लिए है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सप्लाई चेन डेथ बेड तक कैसे पहुंची, तब तक हम इससे बच नहीं पाएंगे। एक सिंपल सवाल, अगर आपके डैशबोर्ड ग्रीन है तो क्या आपकी सप्लाई चेन हेल्दी है? मोस्ट कंपनीज का जवाब होता है यस, मोटिव ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में है, इन्वेंट्री टर्न इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन सच यही है, ये मैट्रिक्स सिर्फ ऊपर का ग्लो दिखाता है, अंदर के फ्रैक्चर्स छुपा देते हैं। हमने सप्लाई चेन एक्सेल के लिए डिज़ाइन की, रियलिटी के लिए नहीं। एफिशिएंसी को भगवान बना दिया, रेजिलियंस को इग्नोर कर दिया, बफर्स हटा दिए, बैकअप सप्लायर्स हटा दिए, फ्लेक्सिबिलिटी को वेस्ट बोल दिया। रिजल्ट एक ऐसा सिस्टम जो फास्ट है पर फ्रेजाइल है, जैसे एक एथलीट जिसका इम्यून सिस्टम ज़ीरो हो। सप्लाई चेन एक दिन में नहीं टूटी, उसे धीरे धीरे आईसीयू तक पुश कर दिया गया। सबसे पहले आया कोविड, पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्रीज बंद, पोर्ट्स जैम, लेबर गायब। कंपनीज को पता चला उनके पास सिंगल सप्लायर था और कोई बैकअप नहीं। और सबसे स्केरी बात, उन्हें अपने सप्लायर के सप्लायर का भी आइडिया नहीं था। फिर आया जियोपॉलिटिकल शॉक्स, ट्रेड वॉर, सैंक्शंस, रेड सी डिसरप्शन, एनर्जी क्राइसिस। सप्लाई चेन जो स्टेबिलिटी के लिए बनी थी, अब परमानेंट अनसर्टेनिटी में काम कर रही है। फ्रेट कॉस्ट एक्सप्लोड हो गया, लीड टाइम डबल हो गया, और फिर भी बहुत सी कंपनीज बस वेट करती रही, सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं हुआ, और शायद होगा भी नहीं। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सप्लाई चेन सिर्फ एक्सटर्नल शॉक से नहीं टूटी, उसने खुद को भी नुकसान पहुंचाया। जस्ट इन टाइम को हमने रिलीजियन बना दिया, जीरो इन्वेंट्री को स्मार्ट बना दिया, बफर वेस्ट है, सप्लायर स्क्वीजिंग प्रॉफिट, रिलेशनशिप सेकेंडरी। रिस्क को हमने इतना आगे पुश कर दिया कि कोई भी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाया। क्वार्टरली रिजल्ट इम्पॉर्टेंट थे, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं। और जब क्राइसिस आई, ना कुशन था, ना प्लान बी, ना ब्रीदिंग स्पेस। सच यही है, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से नहीं टूटी, वो इसलिए टूटी क्योंकि हमने उसे रियलिटी के बिना डिज़ाइन किया। फिर कंपनीज ने कहा टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगी, एआई, ऑटोमेशन, एडवांस्ड प्लानिंग टूल्स। और हाँ, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, पर सिर्फ तब जब प्रोसेस सही हो। यहाँ हुआ क्या, ब्रोकन प्रोसेस को डिजिटल बना दिया, बैड डेटा को एक्सपेंसिव सिस्टम में डाल दिया, डैशबोर्ड्स आए, इंसाइट्स आए, पर डिसीजंस फिर भी लेते रहे। ऑटोमेशन ने लोग हटा दिए, पर डिसीजन क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हुई। एआई बिना विजिबिलिटी के गेसिंग करता है, ऑटोमेशन बिना गवर्नेंस के केओस बन जाती है। टेक्नोलॉजी क्योर नहीं है, वो सिर्फ एक एम्पलीफायर है, और अगर बेस वीक है, फेलियर और फास्ट हो जाता है। तो सवाल यही है, क्या सप्लाई चेन डेड है? नहीं, लेकिन ये लास्ट वार्निंग स्टेज पर है। या तो हम प्रिटेंडिंग बंद करें, या फिर सिस्टम को रीबिल्ड करें। फ्यूचर सप्लाई चेन सबसे चीप नहीं होगी, वो सबसे एडेप्टेबल होगी। मल्टी सोर्सिंग होगी, रीजनल नेटवर्क होंगे, रियल टाइम विजिबिलिटी होगी। एआई ह्यूमन डिज़ाइन को सपोर्ट करेगा, रिप्लेस नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सप्लायर प्रेशर नहीं, सप्लायर पार्टनरशिप। रेजिलियंस वेस्ट नहीं है, वो इंश्योरेंस है। एक लास्ट थॉट, सप्लाई चेन डिसरप्शन से नहीं मर रही,
डिसरप्शन नॉर्मल है। सप्लाई चेन इसलिए मर रही है क्योंकि हमने उसे ज़ीरो मार्जिन के साथ बनाया। अब सवाल यही नहीं है हाउ डू वी प्रायोरिटाइज, असली सवाल है हाउ डू वी सर्वाइव द नेक्स्ट शॉक। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बेटर सप्लाई चेन बेटर डिसीजन से बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।